हेलो एवरीवन, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि पेरेंट्स के ऊपर आधारित है। बूढ़े माँ बाप की परवरिश कौन करे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको, जिसे आपको सुन के लगेगा कि रियल में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा और उस कहानी में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पूरी कहानी सुनिएगा, जब आप लास्ट तक सुनेंगे तभी आप कमेंट करने के लिए समझ पाएंगे। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि क्या उस बूढ़े आदमी के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है या क्या होना चाहिए। आपका कुछ भी जवाब हो सकता है। आप अपने विचारों से जवाब दीजिएगा, ना कि उस कहानी के हिसाब से। आप अपने आप को रख के सोचिएगा, अगर आपकी औलाद होती तो किस तरह उसे पेश आना चाहिए। एक आदमी जवानी में जिसके की बीवी है और बच्ची हैं, उस आदमी की ख्वाहिश थी कि एक लड़का हो। एक लड़का होने की चाह में उसने दूसरी शादी की। पहली बीवी का देहांत हो गया किसी कारणों की वजह से, और दूसरी बीवी आई, उसके भी एक बच्चा हुआ और 2 बच्ची हुई। अब टोटल हो गए 4 लड़की और 1 लड़का। कहानी ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही कि ये कहानी नहीं है, एक तरह से सोचा जाए तो ये सोचने की बात है कि क्या ऐसा करना सही होता है। आप भी इस कहानी के माध्यम से लाइफ में सीख पाएंगे जिंदगी कैसे जीना चाहिए और जिंदगी का अंत क्या होता है, किस तरह आप कदम उठाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो उनकी ज़िंदगी जवानी में तो बहुत अच्छी गुजरी। बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं। जो दूसरी बीवी की बेटियां थी वो भी ससुराल चले गई। बेटा भी घर में रह रहा है, उसकी भी बहू आ गई है। जिस व्यक्ति की मैं कहानी सुना रही हूँ उनकी एज आज 70-80 साल होगी। अचानक से कहीं से गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। अब हर किसी से वो बोल रहे, मुझे अस्पताल ले जाओ, मेरी दवा कराओ, मुझे तकलीफ है, मदद करो। अब आप बताइए, यहाँ पे आप बताइए कि किसको उनकी मदद करना चाहिए। पहली बीवी की जो 2 बेटियां हैं उनको, या जो दूसरी बीवी का 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिसके बेटे के लिए उन्होंने शादी की। किसी की परवाह नहीं की, बेटियों को अपने बेटा नहीं माना, और आज वो बेटियों से उम्मीद लगाते हैं कि वो बेटियां उनकी परवरिश करें, उनको सहारा दे। तो क्या उस बेटी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी, इसका मैं दूसरा वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। तो अब आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज उनकी स्थिति ऐसी है कि कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई ये बोलता है कि उन्होंने अपने जीवन में गलती की है। उन्होंने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी को मान नहीं दिया, अपनी बेटियों को कुछ नहीं समझा, और जो बेटा हुआ, जो बेटियां हुई दूसरी बीवी से, उनको भी सही तरह से उन्होंने परवरिश नहीं की, और आज उनको लगता है कि उनकी कोई हेल्प करे। तो क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, उनकी मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे और भी माँ बाप की बात बता रही हूँ कि एक लड़का जो कि जवानी में है, जिसकी उम्र 20 से 25 साल है, और अगर वह अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा है, कल को वह बूढ़ा हो जाता है, उसके बच्चे उसको ये बोलते हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। उसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की अपने बच्चों की परवरिश करने में। आज वही बच्चे बोलते हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या ये सिचुएशन सही है, कि उस हालात में क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपसे इसलिए राय ले रही हूँ कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि ये स्थिति सभी के साथ आती है। जब हम जवान होते हैं ना, तो हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी दिखती है, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की जगह अपने आप को रख के देखिए कि कल जब आपके बच्चे इसी तरह बोलेंगे
कि हम अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए आपकी परवरिश नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम आपको दे सके। हमारे पास बस इतना ही पैसा और इतना ही टाइम है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? मतलब ये बहुत गंभीर समस्या है। हर पेरेंट्स, हर बच्चों के साथ ऐसा होता है। आज हम बच्चे हैं तो हमें अपने बच्चे दिख रहे हैं, कल जब हम माँ बाप बनेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए हमारे साथ ऐसा करें। लेकिन अगर हम अभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं। लेकिन कल जब हम बूढ़े होते हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करें, उस वक्त जब हम माँ बाप बनते हैं तो गलत लगता है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पेरेंट्स भी होंगे, माँ बाप भी होंगे और बच्चे भी होंगे। बच्चे अपने हिसाब से कमेंट करें और माँ बाप अपने हिसाब से, ताकि पब्लिक को ये पता चल सके कि सोच कैसी होती है। मतलब कि जब वही माँ बाप खुद माँ बाप बनते हैं तो कैसी सोच होती है, और जो माँ बाप बन चुके हैं जब वो बूढ़े होते हैं तो उनकी सोच कैसी होती है, जो आज अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने माँ बाप की परवरिश नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अभी यहाँ पे समझने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति मेरे वीडियो को धैर्य के साथ सुनेगा और सही तरीके से समझेगा वो इस बात को समझ पाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जितना हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं उसी तरह से हमें अपने माँ बाप की भी परवरिश करना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप को उस तरह से ज़रूरत है जिस तरह से हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है, तो हमें दोनों की केयर करना चाहिए। हमें इतना सक्षम होना चाहिए, अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहिए कि हम अपने माँ बाप की भी सेवा कर सके और अपने बच्चों की भी परवरिश कर सके। अगर यही पीढ़ी आगे भी चलती रही और आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, अपने भी बच्चों की परवरिश करें और आपकी भी परवरिश करें, तो सोचिए कि वो सही होगा या जैसा मैंने अभी आपको कहानी में बताया उस तरह सही होगा। क्या सही है, आप अपने हिसाब से कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ जो मेरे दिल को छू जाती है। वो वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमारे साथ भी ये घटनाएं घटने वाली हैं। तो हमें आज से ही समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए और किस पे नहीं देना चाहिए, या दोनों पे ध्यान देना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। और पारिवारिक रिलेशनशिप या जो भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। कहीं अगर आप भटक रहे हैं या कहीं आप गलती कर रहे हैं या अनजाने में आपसे गलती हो रही है, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती है। शायद मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी अपनी लाइफ में, लेकिन आज जब मुझे समझ में आती है तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप वो गलती ना करें जिससे कि आपकी लाइफ में इतनी एज ऐसे ही बर्बाद हो जाए। आप अपनी ज़िंदगी का सही एंजॉय कर सकें, सही तरीके से ज़िंदगी का आनंद ले सकें और अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को दोनों को खुश रख सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।